आप स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 16 पर। मैं हूं प्रणव और आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फंडामेंटल ड्यूटी अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट DPSP के बाद फंडामेंटल ड्यूटी ही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप MPPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटी का। और अगर आप अभी की हाल ही के समय में MP कांस्टेबल UPSI में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फंडामेंटल ड्यूटी क्यों जरूरी है। फंडामेंटल ड्यूटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि हाल ही में हमारे संविधान को 70 वर्ष पूरे हुए हैं और सरकार का यह एजेंडा है कि हर व्यक्ति, हर जागरूक नागरिक यह जाने कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी जरूरी है। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य। हम अधिकारों की तो मांग करते हैं, हमें मौलिक कर्तव्य अपने निभाने चाहिए। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में पहले से नहीं थी। 1950 के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 51A आर्टिकल में जोड़ी गई है और यह जोड़ी गई है 1976 में। और यह क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है जानना चाहिए। तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में यह जोड़ी गई। अब फंडामेंटल ड्यूटी कितनी होती है? फंडामेंटल ड्यूटी पहले 10 थी और एक और 11वीं 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई। और फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। और अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। तो फंडामेंटल ड्यूटी में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से याद है तो ये आपको जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ पहली फंडामेंटल ड्यूटी। पहली फंडामेंटल ड्यूटी करती है कि रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने संविधान का आदर करना है और नेशनल फ्लैग जो कि हमारा झंडा तिरंगा है उसका आदर करना है और नेशनल एंथम का आदर करना है जो कि राष्ट्रगान है। जैसे नेशनल फ्लैग फहराया जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और नेशनल एंथम ये भी हमारे कर्तव्य है। ये हो गई पहली फंडामेंटल ड्यूटी। अब बात करते हैं दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी की। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि नोबल आइडियल्स फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका हमें आदर करना है, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये हो गई सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। और एक क्वेश्चन पिछली बार MPSI में आया था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी की जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रही है जो कि CAO NRC के लिए। तो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ये 3 वर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप पहले से ही जानते होंगे। टू प्रोटेक्ट, हमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, मतलब हमें अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखना है। अब बात करते हैं चौथी फंडामेंटल ड्यूटी की जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ला रही है कि 3 साल तक हर व्यक्ति को आर्मी में करने का। यह है कि टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन। सो जरूरत पड़ने पर अगर देश आपकी आहवान मांगता है तो आप रक्षा करने के लिए जा सकते हैं देश के लिए। यह फंडामेंटल ड्यूटी कहती है जो कि अभी कोरोना वायरस में वॉलंटियर जाते हैं। 1962 के चीन युद्ध में भी काफी सारे गए थे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 2 से 3 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर आएगी। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड कॉमन ब्रदरहुड, मतलब सामान्य भ्रातृत्व और भाईचारे की व्यवस्था बनाए रखना और महिलाओं के प्रति आदर की भावना रखना। यह पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है और ऐसे में हर साल यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद है छठवीं फंडामेंटल ड्यूटी। छठवीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब है कि जैसे हमारी विरासत है, अमूर्त विरासत, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, तो इनके लिए हमें अपनी मतलब विरासत है, स्थल हैं, तो उन्हें हमें अपने हृदय में संजोए से रखना है कि मतलब इनका हमें खूब आगे प्रमोट करना है। इसके बाद है टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वर्क एंड वाइल्ड लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण है और यह मेंस में हर साल आती है। ये है इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर एवर एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है। जंगल के प्रति सचेत रहना है, फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ,
इनको मतलब हमें अभी अच्छे से प्रमोट करना है। उसके बाद है 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि है टू प्रमोट द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्म। मतलब हमें ज्ञानार्जन करना है और हमें अपने देश को, मतलब हमें इतना ज्ञानार्जन करना है कि हम अपने देश को और सभी देशवासियों को आगे बढ़ा सकें। 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, जो कि अभी सीए एनआरसी में चर्चा में रही है कि मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचानी है। यह हम सबका कर्तव्य है। मैं अपनी वो कहता हूँ कि आपको वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, गांधी जी के मार्ग पर चलना है, अहिंसा करनी है और टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचानी है। और 10वीं है बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यक्ति और सामूहिक प्रयत्न, एक्सीलेंस एंड ऑल। हमें अपने ऐसे काम करने हैं कि जिससे देश को फायदा हो, मतलब कोई नुकसान ना हो और हम सभी मिलकर काम कर सकें। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी काफी इंपोर्टेंट है, यह हर साल आती है। एक ही क्वेश्चन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है 11th क्वेश्चन। यह कहता है कि 6 से 14 साल तक, हर माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में भेजें। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट? कर्तव्य क्यों जरूरी है? अगर हमारे कुछ अधिकार होंगे तो किसी के कर्तव्य भी होंगे। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है और दूसरे का अधिकार एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो ये हम इससे मेंस में आता है तो इसका आंसर कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट आर कोरिलेटिव टू ड्यूटी। क्या राइट ड्यूटी के कोरिलेटिव हैं? तो हाँ, अगर आपके अधिकार होंगे तो कर्तव्य भी आपको करने ही होंगे, ये भी सही है। तीसरा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? तो पहले 10 थी 1976 में, फिर 86 अमेंडमेंट 2002 में 11 हो गई, तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है, हाउ मेनी अमेंडमेंट इन द ड्यूटी? अभी तक संविधान कितने संशोधन हो चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटी में? तो ध्यान रखिए, यह पूरा संविधान संशोधन नहीं पूछा, फंडामेंटल ड्यूटी में तो अभी तक एक बार हुआ है, वो भी हुआ है 86 अमेंडमेंट 2002 में। और एक क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर ये फंडामेंटल ड्यूटी आई? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की। और हमने फंडामेंटल ड्यूटी अपने संविधान में कहाँ से ली है? तो सोवियत रसिया, जब सोवियत संघ था, अभी रसिया है, वहां से ली है। आगे के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहिए ऐसी ही वीडियो। कमेंट जरूर करें और पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।